ओवम पिकअप यानी कि एग रिट्रीवल के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कितने दिन पेन होता है, खाने में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कितने दिन लीव्स लगेगा, कितने दिन आपको रेस्ट करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं आज इसी के बारे में, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर आईवीएफ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ जिसमें मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर देती हूँ। तो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए और साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने ये चैनल चलाया है, ताकि आपके मन में जो डाउट्स है वो ऑथेंटिकली क्लियर हो, ना कि आप किसी पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस सुन के और डर जाए। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है और फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ देर मत कर लीजिएगा। तो पहले तो समझते हैं कि ओवम पिकअप क्या है, उसमें हम क्या करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जिसमें हम आपके एग्स निकालते हैं। तो जब आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट चालू करते हो तो ट्रीटमेंट प्रोसीजर आपके पीरियड के सेकेंड डे से चालू होता है, जब हम आपको इंजेक्शंस देते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस, जो कि 10-12 दिन के लिए आपको इंजेक्शंस लगेंगे। उसके बाद आपके फॉलिकल्स रेडी हो जाएंगे, करीब करीब 17 mm 18 mm साइज़ में पहुंच जाएंगे। तब हम आपको एनेस्थीसिया देके आपके वजाइना में से एक निडल डाला जाता है जो आपके फॉलिकल्स के अंदर जाता है निडल, और वहाँ से हम फ्लूइड निकाल के लेते हैं, एस्पिरेट करके लेते हैं। तो यूँ समझ लीजिए जैसे कभी आप कोई लैब में ब्लड टेस्ट कराने को जाते हो, तो जैसे आपका ब्लड कलेक्शन होता है, एक निडल आपके ब्लड वेसल में डाला जाता है और वहाँ से ब्लड सक करके निकाला जाता है। सेम प्रोसीजर है, यहाँ पे हम निडल आपके ओवरीज में जो फॉलिकल्स ग्रो हुए हैं उसके अंदर डाल रहे हैं और वहाँ से हम उस फ्लूइड को निकाल रहे हैं, एस्पिरेट कर रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर लगा के सक कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रोसीजर वजाइना से हो रहा है, इसके लिए ब्लड कलेक्शन जितना पेनलेस नहीं रहेगा, इसके लिए आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा। लेकिन इसमें कोई इंसिजन वगैरह नहीं है, हम कुछ खोल नहीं रहे, कुछ टिच नहीं ले रहे, सिर्फ नीडल पंक्चर है। तो आप एक 15-20 मिनट्स या मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए आप एनेस्थीसिया में रहोगे और उसके बाद आप एनेस्थीसिया से आउट भी आ जाओगे। नॉर्मली पेशेंट्स 3-4 घंटे के बाद उसके बाद डिस्चार्ज भी किए जाते हैं। जाते वक्त हम आपको ये प्रिकॉशन समझा के भेजते हैं कि उस दिन क्योंकि हमने आपको एनेस्थीसिया दिया है तो आपको शायद नॉर्मल डाइट नहीं एडजस्ट होगा, नहीं डाइजेस्ट होगा उस दिन, तो आपको उस दिन लाइट खाना होगा जैसे कि दाल खिचड़ी वगैरह। उसके दूसरे दिन से आप रेगुलर डाइट मोस्टली खा सकोगे। फिर आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको 1 या 2 दिन रेस्ट करना है। रेस्ट करना है मतलब आप बेड पे ही पड़े रहोगे ऐसे नहीं, लेकिन लाइट वॉक करना पड़ेगा। पेट पे आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए, बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठाना होगा। लेकिन ये प्रिकॉशंस पर से ओवम पिकअप से रिलेटेड नहीं है। क्या होता है जब हम आपको आईवीएफ के लिए इंजेक्शंस देते हैं तब आपके फॉलिकल्स बहुत बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ओवरी का साइज़ बढ़ जाता है। तो नॉर्मल ओवरी का साइज़ जो 3 सेंटीमीटर होता है मैक्सिमम डायमेंशन उसका, वो बढ़ के 6 सेंटीमीटर वगैरह हो जाता है। तो ऐसे 2-2 6 सेंटीमीटर के अगर बॉल्स आपके एब्डोमेन में रहेंगे, तो अगर और आपको या प्रेशर मतलब एब्डोमेन पे प्रेशर डालोगे, आप बहुत ज़्यादा वजन उठाओगे, तो हो सकता है वो ओवरी टॉर्शन में चली जाए, ट्विस्ट हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा पेन हो। तो ये कॉम्प्लिकेशन अवॉइड करने के लिए आपको बताया जाता है कि आपको हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, नया कुछ नहीं करना है, नॉर्मल रूटीन थिंग्स कर सकते हो, लेकिन वो भी हल्के हल्के करना होगा। रिलेशंस नहीं रखना है, इंटरकोर्स नहीं रखना है वो 2-3 दिनों के लिए, और पेट पे प्रेशर आने वाली कोई भी चीज़ आपको उस टाइम पे नहीं करनी है। अगर आप जॉब पे हो तो मैं नॉर्मली मेरे पेशेंट्स को बताती हूँ कि आप 1 दिन का छुट्टी ले लो, मतलब 1 दिन तो आपको पिकअप के दिन लगेगा ही और उसके बाद वाला 1 दिन आप रेस्ट लेने के लिए छुट्टी लोगे तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। लेकिन किसी का डेस्क जॉब है या वर्क फ्रॉम होम जैसा सिचुएशन है तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं काम, ऐसे नहीं कि वो बेड पे ही लेटे रहेंगे, ऐसे नहीं कि उनको बहुत ज़्यादा पेन होता रहेगा। यूजुअली जो प्रोसीजर का पेन है वो ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ निडल पंक्चर है, लेकिन इन्हीं सारी वजह से जो फॉलिकल्स बड़े हुए हैं, ओवरी बड़ा हुआ है, इसकी वजह से जो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा वो आपको 2-4 दिनों के लिए रह सकता है। यूजुअली उसके बाद हम कुछ पेन किलर्स आपको देते हैं राउंड द क्लॉक लेने के लिए, 2-3 दिन के बाद यूजुअली आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। अनलेस किसी पेशेंट्स को अगर ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम या ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो उनको ज़्यादा दिन के लिए पेन हो सकता है। तो यही देखने के लिए, यही मैनेज करने के लिए आपको कुछ मेडिकेशन दिए जाएंगे जो आपको टाइम पे लेने होंगे।
ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है। और आपको फॉलोअप के लिए जब बुलाया है देखने के लिए कि जब किसी पेशेंट के ज़्यादा फॉलिकल्स बढ़ते हैं, तब हमें भी एक्सपेक्टेशन होता है कि यहाँ पे उनको ज़्यादा सिम्टम्स हो सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम फॉलोअप के लिए जल्दी बुला लेते हैं, ताकि अगर कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स है तो उनके लिए हम और कुछ मेडिसिन चालू कर सकें। तो जब भी आपको फॉलोअप के लिए बुलाया है तब आपको जाना है। और ये पूरे टाइम में, मतलब पिकअप के बाद जब आप घर जाओगे, आपको आपका फ्लूइड इंटेक मेंटेन करना पड़ेगा। दिन में एटलीस्ट 2.5 to 3 लीटर्स वाटर, आपके मतलब कोई भी लिक्विड आपके बॉडी में जाना ही चाहिए, ताकि आपका बॉडी नॉर्मलाइज होने के लिए, आपके हार्मोन्स नॉर्मलाइज होने में सब कुछ फास्ट होगा, आप जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, या कंसल्टेशन के लिए आना है तो हमारा क्लिनिक मुंबई में है, कुल्ला और चेंबूर एरिया में, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को हमेशा फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर कमेंट में लिख के बताइए।